ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का मंदसौर में विरोध किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा ने कमलनाथ को काले झंडे दिखाए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने भी आ गए। इसके चलते सीतामऊ में पुलिस सुरक्षा के बीच कमलनाथ का काफिला निकाला गया। सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में प्रचार करने कमलनाथ मंदसौर पहुंचे। कई जगह उनके कार्यक्रम प्रस्तावित, लेकिन इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका विरोध किया। सुवासरा सीट से बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, सुवासरा सीट पहले कांग्रेस के पास थी। यहां से 350 वोटों से जीते हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। बता दें, सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राकेश पाटीदार को बनाया है। आज पाटीदार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट पर पहुंचे थे और इस दौरान कई जगहों पर उनके कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और लेकिन इस दौरान तस्वीरें निकलकर सामने आई वो ये रही कि बीजेपी कार्यकर्ता युवा मोर्चा ने जो है जमकर उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए और इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की खबर भी सामने आई। एक बड़ा हुजूम, बड़ा काफिला यहाँ पर देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने काफिले के साथ बढ़ते दिखाई दिए हैं और लगातार यहाँ पर विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश मोदी, संवाददाता है मंदसौर से। कमलेश, आज कई कार्यक्रम पूर्व सीएम कमलनाथ के रहे, लेकिन इस बीच जब सुवासरा सीट पर प्रत्याशी राकेश पाटीदार का प्रचार करने पहुंचे और काफिले का विरोध यहां पर देखने को मिला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, विरोध किया। क्या कुछ तस्वीरें नजर आई यहाँ पर विरोध के दौरान, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? तुमको दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरफ से मैदान में लगातार आम सभाएं कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से आम सभा यहाँ पे थी, कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलना चाह रहे थे, मगर प्रशासन ने उनको रोक लिया था, जिसके चलते उनको विरोध उनके द्वारा विरोध किया गया था। आज दोबारा जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज जब तो आज भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका विरोध किया गया। वो उनकी जो युवाओं को लेकर जो कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे उनको गिनाने के लिए उनको ज्ञापन देना था। वो ज्ञापन दे रहे थे, वो ज्ञापन देना चाहते थे, मगर कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन्होंने उनसे मिलने नहीं दिया, जिसके चलते आज लदना चौराहे पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो काफिला था, उस काफिले के काले झंडे दिखाए, उसको रोका गया, उसको रोकने का उसका विरोध। बिल्कुल कमलेश, इस बीच पुलिस की भूमिका भी नजर आई, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए विरोध करते जब बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे तो कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और खबर यह भी रही कि पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। क्या कहें इसे लेकर? जी बराबर, कम्युनिस्ट पुलिस में ये कहना है कि इस तरीके ऐसी हुआ है कि अभी तक इसमें ऐसा भी कोई गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा कायम करेंगे इस मामले में लेकर। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। बाकी ये है कि कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है, वीडियो निकाले जा रहे हैं, तो निश्चित ही आचार संहिता चली हुई है, तो इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते हो सकता है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं कमलेश, और ऐसे में कई जगहों से तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई जब से चुनावी माहौल बना है कि बीजेपी कांग्रेस का और कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती दिखाई दी, और आज ये तस्वीरें फिर यहाँ पर दोहराई गई और ये बात नजारा देखने को मिला। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह डंग उम्मीदवार हैं और राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना है, जिनके प्रचार के लिए आज कमलनाथ वहां पहुंचे थे?
खबर बिल्कुल बराबर निश्चित है कि जिस तरीके से सुवासरा विधानसभा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग जो रहे हैं, जिन्होंने पिछले दो चुनाव से यहाँ जीते हैं, उन्होंने लोगों के ऊपर दिलों पर राज भी किया है। और जिस तरीके से अभी प्रदेश में जो सबसे सत्ता पलटी है और जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए, 50 करोड़ रुपए लिए, तो पैसा लेके हमारी जो मत है उस मत को बेचा है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। तो इसके चलते जो ग्रामीण विरोध करना चाहते थे, आज गाँव-गाँव में अपन देख रहे हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे मंत्री हरदीप सिंह डंग का काफिला जाता है तो वहाँ पे निश्चित ही विरोध दोनों ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और ग्रामीण जन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे मत को बेचा गया है, हमारे वोट को बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप लगाना और यहाँ के कार्यकर्ताओं का आरोप लगाना है। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर बात की जाए 2018 में जब यहां से हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे, 350 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन अब कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं डंग और अब कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि एक ही वो व्यक्ति दो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ेगा? इनको लेकर क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है? पाटीदार को लेकर बात की जाए तो युवा चेहरा जो है कांग्रेस ने आगे किया है, क्या कहें इसे लेकर? निश्चित ही बात अगर किया जाए पाटीदार समाज की, तो यहाँ पे सुवासरा विधानसभा में अभी तक देखा गया तो जातिगत समीकरण जो रहे हैं वो बिल्कुल इस कहीं न कहीं पिछले चुनाव में भी नजर नहीं आए। और इस चुनाव में भी देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है कि राधेश्याम पाटीदार एक पाटीदार समाज की तरफ से उन्होंने उतारा जरूर है, मगर इस विधानसभा में देखा जाए तो जातिगत समीकरण कहीं भी दिखते नजर नहीं आते हैं। बात की जाए हरदीप सिंह डंग की, तो हरदीप सिंह डंग एक लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते काफी अच्छे काम भी किए थे किसानों के लिए। उन्होंने चाहे किसानों के लिए कोई भी आंदोलन हुआ, किसानों की मांगों को लेकर वो निरंतर मैदान में रहे हैं। मगर एक बार फिर कहीं न कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जैसे पिछले 3 महीने में रहे हैं, तो 3 महीने में उन्होंने किसी भी प्रकार से किसानों के जनहित की बात उन्होंने नहीं करी है। तो इस निश्चित ही आने वाले चुनाव में जो है उसका नतीजा जो है उनको साफ देखने को मिल सकता है। उनका जो नुकसान होना है वो नुकसान आने वाले चुनाव में अपने को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कमलेश, हरदीप सिंह डंग को लेकर बात की जाए तो जब कमलनाथ सरकार में मंत्री थे तो किसानों को लेकर उन्होंने काफी काम करने की बात कही थी, विकास क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई दावे और वादे किए थे। लेकिन पार्टी बदली, उसके बाद इस तरह का आपने बताया कि उनका रुझान कम इस तरफ देखने को मिला, लेकिन एक्टिव लगातार नजर आए। जिस तरह से उनके 3 महीने को लेकर बात की जाए, लगातार दौरा करते दिखाई दिया और जनता से मिलते दिखाई दिए, तो कितना असर इन बातों का देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव को लेकर? और कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है सुवासरा सीट पर? कांग्रेस की रणनीति निश्चित ही साफ नजर आती है। कांग्रेस के पास मुद्दे गिनाने के लिए हजार है। जिस तरीके से किसान कर्ज माफी की बात हो, बिजली हाफ की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात है, वृद्धा पेंशन है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच में लेके जा रही है। वही बात की जाए हरदीप सिंह डंग की, तो हरदीप सिंह डंग का सिर्फ एक ही कहना है कि मैं जब भी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास में गया, उन्होंने मुझे कभी समय नहीं दिया, चलो चलो हमेशा कहते रहे, तो इसके चलते मैंने पार्टी छोड़ी है। मगर अगर देखा जाए तो पिछले साल मंदसौर संसदीय क्षेत्र में काफी अति से अधिक वर्षा हुई थी और यहीं पे कमलनाथ ने बिना सर्वे के और 100% मुआवजा राशि जो देने की बात कही थी, तो उसके चलते हुए ये कहना बराबर गलत होगा कि उनको समय नहीं दिया। उनको समय भी दिया, मगर जिस तरीके से वो सीएए का समर्थन करते रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसी रही हो तो उनको उन्होंने काफी समर्थन किया है। तो निश्चित ही ये लगता है कि जो उनका पार्टी बदल के वो गए हैं तो उसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल कमलेश, दोनों ही दलों को लेकर बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, अपने अपने स्तर पर जीत का दावा लगातार करती दिखाई दे रही है और सरकार एक तरफ बीजेपी को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को खोई हुई सत्ता वापस पानी है। लेकिन ऐसे में सुवासरा विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए, जनता का मन आपने टटोला, किस तरह की बातें सामने आई, क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जनता की तरफ से? जी, जनता से मैंने जिस तरीके से जनता के बीच में गया हूँ, जनता से मेरी बात करी है तो जनता का एक ही कहना है कि कमलनाथ सरकार ने पिछले 15 महीने में कोई गलत काम नहीं किए थे। जिस तरीके से मंदसौर पशुपतिनाथ की जो करोड़ों की जमीन जो है भूमाफियाओं ने दबा रखी थी, उसको उन्होंने भूमि मुक्त उसको उन्होंने मुक्त करवाया। उसके बाद में युद्ध शुद्ध जो उन्होंने शुद्धिकरण जो काम किए थे, उस जो आम जनता है, युवा है, हर वर्ग उनसे कहीं न कहीं खुश है और इन्हीं के चलते जो है कि आने वाले समय में उनको इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कमलेश, ये जिस तरह से दोनों ही दल अपनी दमखम के साथ मैदान में उतरते नजर आ रहा है और दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। जनता के मन में क्या है, चुनाव नतीजे बताएंगे। तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह देखा जाए सुवासरा विधानसभा सीट पर आज
कमलनाथ चुनाव प्रचार करने अपने प्रत्याशी के हक में गए थे। प्रत्याशी राकेश सिंह पाटीदार के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे, लेकिन इस बीच जब उनके कार्यक्रम थे, बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। यहां पर वादा खिलाफी का, जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का कमलनाथ पर आरोप लगाया है और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे भी दिखाए। लेकिन जिस तरह से विरोध किया गया, जिस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और आमने सामने आ गए। पुलिस की भूमिका भी यहां पर देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, काफ़ी सुरक्षा के बीच फिर कमलनाथ के काफिले को आगे बढ़ाया गया है। फिर तब जाके कहीं जो है अपने प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर जीत का दावा तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है जब 10 तारीख को इनके नतीजे आएंगे जो मतदान के बाद, और क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता ये देखा जाएगा। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।